गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो अभी के टाइम पे देखें क्रिप्टो में अगर हमारे पास कोई न्यूज़ है तो दैट इज ओनली रिलेटेड टू इथेरियम। एंड रिसेंट जो पंप देखा है हमने मार्केट में दैट आल्सो हैपेंड बिकॉज ऑफ इथेरियम ओनली। बट अभी के टाइम पे कुछ ऐसे सिनारियो बन रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस बन रही हैं जहाँ पे इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न द मार्केट। एंड यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है जहाँ पे हमें अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड पोजीशन मैनेज करके चलना है। अब मैंने आप लोगों को इथेरियम का पहले ही समझा दिया है कि इथेरियम मर्ज होने वाला है। मर्ज मींस इथेरियम इज नाउ गोइंग टू बी ब्रिज्ड। पहले इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था एंड आफ्टर 6 सितंबर इथेरियम फिर से इथेरियम तब से फिर प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेगा। एंड इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों हो सकते हैं, बट सबसे पहले पॉजिटिव्स देखते हैं। एंड मुझे लगता है कि इथेरियम पे काफी ज्यादा चांसेस है इसके प्राइस को ग्लो करने के लिए इन द कमिंग टाइम। क्योंकि अभी के टाइम पे देखें तो हम इथेरियम की जो करंट सप्लाई है, सबसे पहले इथेरियम की सप्लाई इनडेफिनिट है। एंड अभी के टाइम पे इथेरियम की जो करंट सप्लाई है उसके 5%, समवेयर अराउंड 4.29% टोकन्स ईयरली न्यू टोकन्स जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म। एंड अभी के टाइम पे अगर हम देखें जब से प्रूफ ऑफ स्टेक हो जाएगा उसके बाद 0.2% कॉइन्स इथेरियम के न्यू कॉइन्स ईयरली मार्केट में आएंगे। एंड उसके बाद इथेरियम का जो ईआईपी मर्ज ईआईपी बर्निंग जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है। एंड उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि मंथली सीधा गैस फीस जो लगती है उसमें से सीधे वो इथेरियम जो है वो बर्न हो जाता है, बर्न एड्रेस पे चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे इवेंचुअली सप्लाई जो है इथेरियम की वो कम होती जाएगी मार्केट में धीरे धीरे। एंड बिकॉज ऑफ दैट इथेरियम का जो आने वाले टाइम में प्राइस है, नॉट टुडे बट आने वाले टाइम पे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से इथेरियम का प्राइस काफी ज्यादा बूम कर सकता है। ये तो सबसे पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। दूसरा हो गया कि अभी के टाइम पे अगर हम देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कि बिकॉज ऑफ इथेरियम की, क्योंकि गैस फीस इतनी ज्यादा हो गई थी, एक ट्रांजेक्शन करने के लिए 22-25, कभी कभी $30 भी देने पड़ रहे थे लोगों को। तो जैसे ही ये इथेरियम का ये मर्ज स्टार्ट होगा धीरे धीरे, इट विल नॉट हैपन टुडे ओनली बट धीरे धीरे उन्होंने प्लानिंग में ये भी है कि गैस फीस इथेरियम की थोड़ी थोड़ी कम होगी। अभी के टाइम पे भी अगर हम देखें तो $20 से कंपैरिजन करें तो वैसे भी काफी कम है। तो इथेरियम का ये भी न्यूज है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो इतने सारे जो प्रोजेक्ट हैं या डेवलपर्स हैं, इतने सारे जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो इथेरियम चेन से मूव हो गए हैं किसी दूसरी चेन पे, चाहे वो सोलाना हो या बीएनबी हो, बाइनेंस चेन हो या कोई और चेन हो। तो और अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो इथेरियम सबसे बड़ा इकोसिस्टम है ब्लॉकचेन का। एंड सबसे ज्यादा जो डीएप्स हैं, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वो इथेरियम पे ही लॉन्च होते हैं। तो इसके होने के बाद इथेरियम का काफी ज्यादा यूज केस और इंक्रीज हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें इथेरियम में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है प्राइस को ऊपर जाने की। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो वैसे इन्होंने टेस्ट नेट वगैरह, रॉबस्टन, ज्योरली सब पे ऑलरेडी इसको टेस्ट कर लिया है। लेकिन आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कि ये कैसे मूव होता है, मतलब मेन नेट पे कैसे मूव होता है। अगर सब कुछ स्मूथली होता है तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड न्यूज फॉर इथेरियम। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अड़चन आ जाती है, कुछ ब्रेकर लग जाता है तो देन हम इथेरियम का प्राइस काफी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये होगी इथेरियम की न्यूज। अब थोड़ा बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन को अगर हम डेली चार्ट में देखें तो उसका मैं कंडीशंस कुछ और देख रही है, बट अगर मैं यहाँ 4 आवर के कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करता हूँ तो 4 आवर में काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठा हुआ है बिटकॉइन। एंड यहाँ पे हमें ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है। आप इस पैटर्न को अगर यहाँ पे देखें जो कि अभी 4 आवर के चार्ट पैटर्न में बना है, यहाँ से हमने डाउनफॉल देखा मार्केट में। इससे पहले जो हमने पैटर्न देखा था इट वाज दिस पैटर्न। एंड यू विल फाइंड कि बोथ ऑल दीज पैटर्न्स आर सिमिलर। एंड यहाँ से हमने ब्रेकडाउन देखा बिटकॉइन के प्राइस में एंड इट डिप्ड। जब यहाँ से ब्रेकडाउन देखा तो ये समवेयर अराउंड 10% के आसपास नीचे आया। यहाँ पे भी हमने जब ब्रेकडाउन देखा, इसके नीचे ब्रेकडाउन देखा तो ये फिर इतना नीचे आया। अब फिर से 7% एंड अगेन मार्केट इज फॉर्मिंग द सेम पैटर्न। एंड यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है इसको देखना कि ये कैसे प्ले आउट करता है। और यहाँ पे चीजें डिफरेंट मेरे को इसलिए लग रही है कि ये 3 लेवल्स पे, बिकॉज इसको अगर हम देखें, इस पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पे ना काफी अच्छा सपोर्ट भी है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे अगर बिटकॉइन थोड़े टाइम के लिए कुछ स्टे करता है और यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है,
तो बिटकॉइन अपने अपर लेवल्स को टच कर सकता है। अब यही बिटकॉइन को अगर हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में जाके देखें, तो यहाँ पे हमें क्लियर एक आइडिया मिलेगा वीकली के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारा ये लेवल है, इसको अगर बिटकॉइन होल्ड करता है तो डेफिनेटली इट, जो प्रीवियस हमारा लोअर लो था, इट वाज समवेयर अराउंड 17,620। तो अगर यहाँ पे ये वाला जो वेव वेव है, अगर ये यहाँ पे क्लोज होता है, इसके ऊपर बिटकॉइन क्लोज होता है, तो हमें एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है कि मार्केट यहाँ से फिर शूट कर जाए टुवर्ड्स दिस लेवल। तो ये हो गया बिटकॉइन का चार्ट। अगर बिटकॉइन को मैं अब लेवल्स के हिसाब से आप लोगों को बताऊं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे है, अब देखेंगे 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे बैठा है अभी बिटकॉइन, एंड 200 वीकली मूविंग एवरेज इज सिटिंग समवेयर अराउंड 23,000। तो 23,000 के ऊपर जब तक हम कोई वीकली क्लोजिंग नहीं करते हैं, टिल दैट टाइम वी आर स्टिल इन बेयरिश जोन। एंड ये बेयरिश जोन तब तक चलता रहेगा, एंड मार्केट में ऊपर या नीचे की तरफ हमको चीजें देखने को मिलती रहेंगी। सो दिस इज बिटकॉइन पैटर्न। एंड यहाँ पे अगर आप देखें, ये ट्रेंड लाइन बनती हुई सी हमको दिख रही है, जिसको बिटकॉइन रिएक्ट कर रहा है, इथेरियम रिएक्ट कर रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ सेम लाइन अगर हम देखें तो हमें इथेरियम में भी देखने को मिल रही है, जहां पे इथेरियम इज रिएक्टिंग द सेम ट्रेंड लाइन, अगर हम इसकी बात करें तो। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में हमें पंप भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसके पंप के बाद मार्केट इज नॉट एबल टू स्टेबल बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो सबसे पहले जो हमें ये 6 सितंबर को इथेरियम की न्यूज है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें एक पंप देखने को मिल सकता है इन द मार्केट, जहां पे इथेरियम का प्राइस एक्सपेक्टेड है कि 1700-1800 डॉलर के आसपास चला जाए। एंड बिटकॉइन, अगर इथेरियम इतना जाता है तो बिटकॉइन भी डेफिनेटली फिर 23,000 के आसपास तो एटलीस्ट जा सकता है। बट आई एम स्टिल नॉट सेइंग कि वी आर आउट ऑफ द बियर जोन और बियर मार्केट, क्योंकि बियरिश मार्केट अभी मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा है। एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन फिर से लोअर लोज जो है हमारे 17,000 या 14,000 या 12,000 के आसपास एक बार जरूर रिटेस्ट करेगा। उसको रिटेस्ट करने के बाद फिर बिटकॉइन ऊपर की तरफ आ जाएगा सीधा समवेयर अराउंड 20,000 एंड 20 to 25 या 16 to 25। फिर बिटकॉइन 6 महीने से लेके एक साल तक वहां पे रेंज बाउंड रहेगा या एक्यूमुलेशन का जोन होगा। एंड उसके बाद फिर हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है आफ्टर द नेक्स्ट हैप्पी। क्योंकि होगा क्या कि ऑलरेडी जो न्यू कमर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो ऑलरेडी आर सिटिंग ऑन अ वेरी गुड, सिटिंग ऑन अ ह्यूज लॉस। एंड उस लॉस के साथ साथ अगर हम देखें तो अब मार्केट में मोस्टली वही लोग बच रहे हैं जो बिटकॉइन को होल्ड रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड, या एसआईपी वाले लोग ही अभी के टाइम पे मार्केट में एक्टिव हो रहे हैं। इसकी वजह से देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब एक्यूमुलेशन का जोन हमको देखने को मिल सकता है फॉर श्योर। बट दीज आर जस्ट द प्रोबेबिलिटीज, एंड कोई कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता इन द मार्केट। लेट्स सी कि हाउ थिंग्स मूव आउट, कैसे काम करती है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको नेक्स्ट न्यूज बताऊं, तो इट इज रिलेटेड टू ओवर टू एयरड्रॉप, कॉस्मोस एयरड्रॉप, बट आई थिंक आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, और उस स्टेप्स के साथ साथ मेरे को आपको डेमो भी दिखाना पड़ेगा। सब इनकी, ये एयरड्रॉप्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, एंड आपको ये जो एयरड्रॉप्स है इनकी पॉसिबिलिटी आपको मिलने की हो सकती है बाय जस्ट यूजिंग द टेस्ट नेट। तो आप बने रहे, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको रियल टाइम न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज से अपडेटेड रहना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।